मैं आपको ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने क्लास 10 की मैथ्स की आर.डी. शर्मा की बुक से लिया हुआ है। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रूफ दैट, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। तो देखिए फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि तीनों आपस में बराबर है। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तीनों तो आपस में बराबर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हमको इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके तीनों की जो वैल्यू है, तीनों जब सिंप्लीफाई करेंगे तो तीनों का सेम आना चाहिए। ठीक है, तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, हमें प्रूफ करके दिखाना। तो सबसे पहले पहला वाला हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले वाले में देखिए क्या पहला टर्म दिया हुआ, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि ये इसके बराबर आ जाता है कि नहीं। इसके बराबर जब आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद इसके बराबर लेके आएंगे, यानी कि यहाँ पर तीनों की जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी, ये दिया हुआ हमारे पास। ठीक है, अच्छा हम जानते हैं कि जो tan होता है, tan थीटा, वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ थीटा एंगल है, एंगल आपका यहाँ कुछ भी हो सकता है। थीटा की जगह ए भी ले सकते हैं, यहाँ पर थीटा की जगह बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा भी ले सकते हैं, बीटा भी ले सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला tan का यही रहेगा, साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पर जो tan स्क्वायर ए, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो tan स्क्वायर ए है इसको हम tan ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। इसको ये स्क्वायर लगा, हमने जस्ट होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिया, माइनस tan बी को हम tan बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें जानते हैं कि tan जो होता है साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है। तो यहाँ पर tan को हम क्या लिखेंगे, tan ए को हम साइन ए अपॉन कॉस ए लिखेंगे। जो एंगल यहाँ पे रहेगा वही एंगल इन दोनों में लगा रहेगा। जैसे यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे दोनों जगह थीटा लगेगा। ये आपको समझ में आ गया। तो tan की जगह हमने क्या लिख दिया, साइन अपॉन कॉस। अब यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर लगा तो यहाँ लगा दीजिए, माइनस ये क्या है, tan बी का होल स्क्वायर। तो tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। बस यहाँ पे एंगल बी है, बी चेंज हो गया तो यहाँ बी लगा दीजिए, बस साइन बी अपॉन कॉस बी का होल स्क्वायर, ये लगा दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। अब ये जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये दोनों दो बार इंटू होगा, साइन ए को 2 बार इंटू करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और कॉस ए को 2 बार इंटू करेंगे क्योंकि होल स्क्वायर दोनों में लगा हुआ है। कॉस को 2 बार इंटू करेंगे तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर माइनस ये साइन बी अपॉन कॉस बी का होल स्क्वायर है, दोनों 2 बार इंटू होगा, तो साइन बी को 2 बार इंटू करेंगे तो साइन बी इंटू साइन बी, साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। कॉस बी को 2 बार इंटू करेंगे तो कॉस बी इंटू कॉस बी, कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इनका हम एलसीएम लेंगे इसका। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, तो एलसीएम यही रहेगा डिनोमिनेटर में, कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, यही आएगा हमारा, यही आएगा ना। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर बी इससे इंटू होगा, क्रॉस मल्टी एलसीएम जैसे सिंपल एलसीएम लेते हैं वैसे ही ले रहे। ठीक है, तो ये इससे इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, यही ना होगा, ये हो गया। फिर माइनस कॉस स्क्वायर है, इससे इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या है, साइन स्क्वायर बी। ये आपको समझ में आ गया। एलसीएम इसका लेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये आया है, और यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन में ये जो tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी है जो इसके बराबर है ना। तो जरा कंपेयर कीजिए इसको और इसको कंपेयर कीजिए, ये है और इसको, दोनों कंपेयर कीजिए। आप देखिए इसके डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर भी देखिए इसके डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। अच्छा यहाँ देखिए जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं दोनों टर्म कॉस कॉस है, दोनों टर्म कॉस कॉस है। यहाँ पर क्या है, साइन आपको दिख रहा है, साइन स्क्वायर बी दिख रहा है, यही दिख रहा है ना। तो यहाँ पे दोनों टर्म कॉस कॉस में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो साइन यहाँ पर दिया हुआ साइन स्क्वायर बी, इसको हटाना है तो कैसे हटाएंगे। तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ये पढ़ते ही फॉर्मूला है मेन। अब देखिए यहाँ पे थीटा की जगह एंगल यहाँ पर क्या लिया गया है, एंगल कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे थीटा की जगह ए ले तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो सकता है इक्वल टू 1, यही होगा। थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ से हमें इस साइन स्क्वायर ए को बदलना है कॉस में, क्योंकि यहाँ पर पूरा टर्म कॉस में है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है ना। तो देखिए मेन फॉर्मूला ये होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। साइन स्क्वायर ए क्या होगा, यहाँ से प्लस कॉस स्क्वायर ए हम इधर साइड लेके जाएंगे, 1 के साइड लेकर चले जाएंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर ए इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। ये आ गया ना यहाँ पर। तो हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मिली
देखिए ये आया, तो हम यहाँ पर इस साइन स्क्वायर ए की जगह ये लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो इस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया इसकी जगह साइन स्क्वायर ए की जगह, और ये कॉस स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। फिर क्या है माइनस, अच्छा ये तो हमको चेंज नहीं करना है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। हाँ, ये साइन स्क्वायर भी हमको इसको भी चेंज करना है। तो सिंपल है, जैसे यहाँ पर आपने एंगल ए रखा था, अब इसी मेन फॉर्मूले पे में आप ये जो एंगल ए है इसकी जगह आप बी रख दीजिए। साइन स्क्वायर भी कॉस स्क्वायर भी ये क्या होता है, मेन फार्मूला 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर बी निकाल लीजिए। तो साइन स्क्वायर बी निकालेंगे तो ये कॉस स्क्वायर भी इधर जाएगा, तो इसके माइनस में चला जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये कॉस स्क्वायर ए तो हमने यहाँ लिख दिया, इस साइन स्क्वायर बी की जगह हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ये आपको समझ में आ रहा है ना सब, मैंने कैसे किया है, अपॉन, और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये है। अच्छा अब देखिए ये ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर बी है, तो जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो कॉस स्क्वायर बी जो है 1 से भी इंटू होगा, इससे भी इंटू होगा। तो कॉस स्क्वायर बी को 1 से इंटू करेंगे तो ये तो कॉस स्क्वायर बी ही आएगा। फिर ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगाइए, ठीक है। अच्छा कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए से इंटू होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर ए यही होगा ना। कॉस स्क्वायर बी को दोनों से इंटू करेंगे तो ये आएगा। अब ये क्या माइनस लगाइए। अब देखिए वैसे ये ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो कॉस स्क्वायर ए दोनों से इंटू होगा, तो कॉस स्क्वायर ए को 1 से इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा। अब ये माइनस प्लस हो जाएंगे ना, माइनस प्लस। अब कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर बी से इंटू कीजिए तो ये क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी आएगा, यही ना आएगा, ये दोनों आपस में इंटू किया आएगा। अपॉन नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए यहाँ पर आपको ये टर्म और ये टर्म सेम है कि नहीं, यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी है कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर भी देखिए कॉस स्क्वायर बी है कॉस स्क्वायर है, दोनों में इंटू का साइन है तो ये दोनों आपस में बराबर में हुए ना। ये कॉस स्क्वायर ए यहाँ है, यहाँ पर भी है, कॉस स्क्वायर बी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन इसका साइन प्लस है इसका साइन नेगेटिव है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो बच क्या रहा है कॉस स्क्वायर बी माइनस, ये देखिए माइनस, इसका साइन क्या माइनस, तो माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ पर देखिए सही राइटिंग नहीं है मेरी, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। और अच्छे से मैं लिख दूँ इसको, हमारे पास क्या आया कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। तो देखिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इसी को तो सॉल्व कर रहे थे ना, यही मैं लेकर चल रही थी ना। इसको मैंने जब सॉल्व किया, इसको जब साइन कॉस में चेंज किया tan को, तो इसके बराबर देखिए आया कि नहीं, ये यहाँ आया ना इसके बराबर, ये देखिए सेम है ना, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों आपस में हमने बराबर प्रूफ करके दिखा दिया, इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे, इन दोनों को, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, ये दोनों आपस में बराबर कर, देखिए इसको सिंप्लीफाई किया तो यही वैल्यू आई है, ठीक है। तो ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए। अब हम इन दोनों को आपस में बराबर कर लेते हैं तो तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों इसको इससे इसके बराबर करना है, तो हम ये लेके चलेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके और थोड़ा सा इसके बराबर लेकर आएंगे। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, हमें इसके बराबर करना है। अब देखिए दोनों को कंपेयर कीजिए, आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में ये टर्म दोनों सेम है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी यहाँ भी है, कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर भी, यहाँ पर, यानी कि इन दोनों में आप देख सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, कॉमन है, सेम है बिल्कुल। हमें केवल ये दोनों यहाँ पर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी है, तो हमें इसको चेंज करना है, यहाँ पर आना चाहिए हमारा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो देखिए यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर ये लिख दिया। अब देखिए हमें इसको चेंज करना है ना साइन में, क्योंकि यहाँ पर ये साइन में दिया हुआ है सब। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला वहीं लगाइए, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला अगर हम लगाएं ये वाला साइन स्क्वायर, देखिए हमें को इस कॉस स्क्वायर बी को फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, इसको साइन में कन्वर्ट करना है, इसका फॉर्मूला जो होना चाहिए साइन में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ एंगल बी है ना, तो जो मेन फॉर्मूला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये वन है ना, ये फॉर्मूला है मेन। तो यहाँ पर एंगल बी है ना, तो जस्ट यहाँ पर थीटा की जगह ना, ये थीटा इसकी जगह सिर्फ बी लिख दीजिए आप, तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। एंगल कुछ भी हो सकता है, ये आया साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 ही के बराबर होता है। अब देखिए कॉस स्क्वायर बी यहाँ पर रहने देते हैं और साइन स्क्वायर बी को उधर लेकर जाते हैं, तो कॉस स्क्वायर बी क्या हो जाएगा 1, और ये इसका साइन पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो माइनस में हो गया। तो देखिए हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी का फॉर्मूला बना दिए ना, वो क्या आया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसकी जगह हम देखिए कॉस स्क्वायर बी का फॉर्मूला साइन में आ गया ना, तो हम इस कॉस स्क्वायर बी की जगह ये लिखेंगे। तो हमारा कॉस स्क्वायर बी किसके बराबर आया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी।
ये हमने इसके जगह लिख दिया, अब ये माइनस लगाइए। उसी तरह से देखिए इसका भी फॉर्मूला बना दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल ए है ना, तो हम तो मेन फॉर्मूला ये पढ़ते, तो इस थीटा की जगह आप केवल ए लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से हम कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये प्लस साइन स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो कॉस स्क्वायर ए है हम इसकी जगह ये लिखेंगे, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो ये माइनस लगा दिया। अब देखिए इसके पहले माइनस है ना, माइनस के बाद हम ये वैल्यू लिखेंगे ना, तो ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा हमेशा। माइनस के बाद जो भी अगर दो टर्म, क्योंकि यहाँ दो टर्म है 1 और साइन स्क्वायर ए, तो माइनस के बाद हमेशा जो जब भी दो टर्म रहेंगे उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो माइनस फिर ब्रैकेट लगाइए, ये क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया अपॉन ये क्या है नीचे कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए, ये है हमारे पास। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस, अब ब्रैकेट खोलिए, तो ब्रैकेट खोलेंगे ये 1 हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे ना। तो प्लस हो जाएगा तो ये क्या आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या है कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ये इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, कैंसिल। तो क्या बच रहा है हमारे पास, देखिए ये क्या है, ये साइन स्क्वायर है, इसका साइन क्या है पॉजिटिव है ना, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर है पहले। और ये बच रहा है, इसका साइन क्या है निगेटिव है ना, तो माइनस साइन स्क्वायर बी इसके बाद लिख देते हैं। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, या फिर ऐसे लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये दोनों आपस में इंटू में है ना, तो हम कॉस स्क्वायर ए पहले लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर बी बाद में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आ गया ना इसके बराबर, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, इसमें हमने कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगाया, तो इसके बराबर आ गया ना, देखिए आ गया ना यहाँ पर। ये देखिए साइन स्क्वायर ए कम, यहाँ पे देखिए ये क्या है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी आ गया ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों को पहले लिया, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके इसके बराबर लेकर आए, फिर इसको सॉल्व करके इसके बराबर लेकर आए, तो तीनों आपस में हमने बराबर यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया ना। तो यही हमें यहाँ पर सॉल्व करके दिखाना था। अब इसका देखिए सेकंड पार्ट है, इसको भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिखाना है कि साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी, इन दोनों का सम जो है 0 के बराबर। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये दोनों सॉल्व करने पर हमारा 0 आना चाहिए। तो इसको हम LHS मान लेते हैं और ये हमारा RHS है, तो LHS हम लेकर चलेंगे और इसको हम 0 के बराबर लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम LHS यहाँ पर लिख लेते हैं। LHS क्या है हमारा, साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी, ये है। फिर प्लस ये क्या है हमारा कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी, ये है। ये हमारा LHS है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम LCM लेंगे, LCM लेंगे तो LCM में ये आएगा और ये आएगा आपस में इंटू में, ठीक है। तो लिखिए कॉस ए कॉस बी, ये और ये आएगा LCM में नीचे, डिनोमिनेटर में क्या आएगा यही आएगा, ये दोनों आ गया। LCM जस्ट इसका ले रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में हमारा ये दोनों टर्म आएगा। अब ये इससे, अब ये टर्म इससे इंटू होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इंटू होगा। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिखिएगा, जब भी दोनों को साथ में इंटू करेंगे तो ब्रैकेट, पहले इसको ब्रैकेट में लिखिए, साइन ए माइनस साइन बी ब्रैकेट, फिर इसको भी लिखेंगे क्योंकि दोनों के बीच में देखिए दोनों को इंटू करना है, तो इस तरीके से ब्रैकेट में करके इंटू प्रोडक्ट में लिखेंगे, ठीक है। और ये क्या है साइन ए प्लस साइन बी, ये आपको समझ में आ गया। फिर यहाँ प्लस साइन है, प्लस लगाइए। उसी तरह से ये और ये आपस में इंटू होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये इससे इंटू होगा। तो पहले यहाँ पर ये जो टर्म है ना, इसको पहले इसको आप ब्रैकेट में लिखिए, कॉस ए माइनस कॉस बी, फिर इंटू, दोनों को इंटू करना है ना, तो ये ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसको इसके साथ इंटू करना है, तो इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिखिए। इसी तरह से लिखेंगे तभी आपका आंसर सही आएगा। ये लिख दिया, यहाँ पे ये लाइन मैंने आगे बढ़ा दिया, ये आपको समझ में आएगा। जस्ट इसका LCM लिया, जैसे नॉर्मली लेते हैं LCM, ये ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस साइन लगा हुआ। अब जरा इन दोनों पर ध्यान दीजिए, इन दोनों पर ब्रैकेट में जो दिया हुआ, देखिए यहाँ साइन ए माइनस साइन बी और यहाँ पर है साइन ए प्लस साइन बी, और दोनों के बीच में है प्रोडक्ट का साइन। आप देख सकते हैं साइन ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, साइन बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, बस यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो ये बिल्कुल आपका ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मेट में हुआ कि नहीं। ये हो गया हमारा ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हम जानते हैं जो ए माइनस बी और ए प्लस बी के अगर फॉर्मेट में कोई भी चीज़ रहता है उसका फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये बनता है हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा जो, इसको पहले थोड़ा अलग से सॉल्व कर ले। इतना ये क्या दिया हुआ हमारा, साइन ए माइनस साइन बी, और ये दिया है साइन ए प्लस साइन बी, यही दिया हुआ है। तो इसके नीचे लिखिए ए माइनस बी और इसके नीचे लिखिए ए प्लस बी इक्वल टू, अब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से कंपेयर कीजिए। ए के ऊपर क्या लिखा हुआ है, साइन ए, बी की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से साइन बी। तो यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यू पता चल गई। और ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी, इसका ये फार्मूला होता है। तो इसका फार्मूला बनाइए, तो यह ए स्क्वायर है, तो ए का वैल्यू क्या दिया हुआ, साइन, और ए स्क्वायर बोल रहा है, यानी कि साइन को 2 बार इंटू करेंगे, तो साइन को 2 बार इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा, माइनस ये है बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, साइन बी। तो यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो इसको 2 बार इंटू कीजिए, साइन बी को 2 बार इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर बी आएगा। यानी कि ये इसका फॉर्मूला अगर आप बनाएंगे, ये दोनों इसका, तो ये आएगा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर भी प्लस के बाद ये वाला जो टर्म है, कॉस ए माइनस कॉस बी, ये कॉस ए प्लस कॉस बी, बिल्कुल यहाँ पर भी ये भी ए माइनस बी और ए प्लस बी के ही फॉर्मेट में है, क्योंकि यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ भी कॉस भी है, यहाँ भी कॉस भी है, और बस यहाँ माइनस यहाँ प्लस है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मेट में ये भी है ना हमारा, ये वाला टर्म है ना। तो इसमें भी हम फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए यहाँ पर इसका भी हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो हमारा ये क्या दिया हुआ, कॉस ए माइनस कॉस बी, देखिए कॉस ए माइनस कॉस बी, और ये क्या है, कॉस ए प्लस कॉस बी। तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो ये ए की वैल्यू होगी, ये बी की वैल्यू होगी। तो ए स्क्वायर यानी कि कॉस ए को 2 बार इंटू करेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस ये है बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू क्या है, कॉस बी, तो बी स्क्वायर, तो कॉस बी को 2 बार इंटू कीजिए तो कॉस बी इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी। ये आ गया। तो हमने इसका भी फॉर्मूला बना दिया, इसका भी फॉर्मूला बना दिया। इसका हमने फॉर्मूला बनाया तो क्या आया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख दिया इसकी जगह, ठीक है। फिर क्या है, प्लस ये क्या है, इसका भी हमने फॉर्मूला बनाया, इसका फॉर्मूला बनाया तो क्या आया, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख दिए यहाँ पर, अपॉन नीचे क्या है, ये है कॉस ए प्लस कॉस बी, और यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर में क्या, कॉस ए प्लस कॉस बी, साइन ए प्लस साइन बी, यही है प्लस यहाँ पर साइन बी, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो साइन स्क्वायर ए है हमारा, ठीक है, और ये हमारा क्या है, प्लस कॉस स्क्वायर है। देखिए ये जो एंगल ए वाला है, एंगल ए वाला क्या, ये है ए एंगल और ये एंगल है, ये है ना 2 एंगल। तो इनको पहले ये ब्रैकेट हटा के लिख लीजिए, क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस ब्रैकेट हटा देते हैं अभी, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, यही है। फिर नीचे क्या है हमारा, कॉस ए प्लस कॉस बी, और ये क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, यही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, एंगल ए वाला, देखिए यहाँ 2 एंगल है, एक एंगल ए है और एक एंगल बी है। तो एंगल ए वाला कौन कौन सा, ये है एंगल ए और ये एंगल है, ये जिसका एंगल ए हो, इसमें भी ए है इसमें भी, तो इसको एक साथ ले लेते हैं हम। तो ये क्या है, साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर है, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर, जो जिसका साइन होगा उसके साथ लिखेंगे। तो इन दोनों को हमने एक साथ कर दिया। अब बच क्या रहा है, एंगल बी वाला क्या, ये है बी और ये बी, तो ये क्या है, इसका साइन क्या, माइनस है ना, तो यहाँ माइनस लिखिए, माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये इसका साइन कॉस स्क्वायर बी का साइन क्या है, निगेटिव। तो जो जिसका साइन है उसके साथ ही लिखेंगे, ये लिखते हैं यहाँ पर, लिख दिया अपॉन, और ये नीचे क्या है, कॉस ए प्लस है कॉस बी, देखिए यहाँ प्लस लिखा, कॉस ए प्लस कॉस बी, और ये क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, ये है, ये ना है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है हमारा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर ये साइन, इसका भी साइन निगेटिव है, कॉस स्क्वायर बी का भी साइन निगेटिव है ना। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें, इसका भी साइन निगेटिव, इसका भी साइन निगेटिव, माइनस बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट जब लगाएंगे साइन स्क्वायर बी, तो ये साइन चेंज हो जाएगा,
ये साइन देखिए, इन दोनों यहाँ भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव है, इसका भी साइन नेगेटिव इसका भी नेगेटिव, तो माइनस साइन हम कॉमन ले सकते। देखिए हमेशा नंबर ही कॉमन नहीं लेते, साइन भी कॉमन लेते हैं। तो माइनस माइनस कॉमन है, तो माइनस हमने यहाँ बाहर निकाल लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर बी। अब क्योंकि हमने माइनस बाहर ले लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जब आप ब्रैकेट खोलेंगे इसका, जैसे माइनस है ये ब्रैकेट खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी इसी के तो बराबर आएगा ना, यही तो आ जाएगा। इसको खोलेंगे ब्रैकेट तो यही तो आएगा। तो हमने क्या किया, इन दो ये माइनस यहाँ भी तो हमने माइनस कॉमन बाहर निकाल लिया। क्या निकाल लिया, माइनस हमने कॉमन बाहर निकाल लिया यहाँ पर। तो फिर ब्रैकेट लगा देंगे, कॉमन जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट लगता है, तो जब ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये माइनस हमने बाहर लिया है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। या क्या आपको समझ में। और डिनोमिनेटर में क्या है कॉस ए प्लस कॉस बी, और ये क्या है साइन ए प्लस साइन बी। अब देखिए यहाँ पर क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, तो हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ये तो 1 के बराबर हो जाएगा ना, तो ये 1 हो गया माइनस। उसी तरह से देखिए साइन स्क्वायर भी है कॉस स्क्वायर भी है, तो एंगल आपको कुछ भी हो सकता है। तो ये साइन स्क्वायर भी है प्लस कॉस स्क्वायर भी, ये भी तो 1 के बराबर हो गया ना। अगर नहीं समझ में आती है मैं लिख ही देती हूँ, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है ना। यहाँ एंगल थीटा है, अगर हम थीटा की जगह एंगल ए ले लें तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, तो ये 1 के बराबर हो गया। बस थीटा ही तो चेंज करना है, बाकी तो फॉर्मूला वही होगा। अब यहाँ पर हमने एंगल ए की जगह बी ले लिया है, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। तो देखिए ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर आ गया, 1 लिख दिया, माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी 1 के बराबर आया, यहाँ ये 1 के बराबर हो गया तो यहाँ लिख दिया, अपॉन नीचे क्या है हमारा कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए प्लस साइन बी ये है। तो देखिए 1 माइनस 1 0 अपॉन ये टर्म यहाँ पे आप लिख दीजिए यहाँ पर, तो 0 अपॉन ये देखिए ये टर्म मैंने यहाँ लिखा नहीं, बस ब्रैकेट लगा दी, तो ये 0 आ गया ना हमारा। हमें यही तो प्रूफ करना था ना, हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना था, ये देखिए कि इन दोनों का सम 0 के बराबर आना चाहिए, तो हमने सॉल्व करके दिखा दिया, यहाँ 0 आ गया। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों क्वेश्चन को जो है बारी बारी से सॉल्व कर दिया है, बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक स्टेप समझा दिया है। और अगर जहाँ ना समझ में आए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।